सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सारे लोग बढ़िया होंगे, एकदम शानदार, बहुत ही जबरदस्त। चलो बहुत बढ़िया, आज का दिन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है क्योंकि आज का इस बिजनेस का बहुत ही शानदार चैप्टर आपके बीच में आने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करते हैं लेकिन अपने हिसाब से करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने अपने दिमाग से इस बिजनेस को करते हैं, लेकिन जो आदमी इस बिजनेस को सिस्टम के हिसाब से करता है उसके साथ बहुत बड़ा काम होता है। क्योंकि इस बिजनेस में मैंने हमेशा बताया है कि आपको इस बिजनेस में मोटिवेशन, एजुकेशन और उसके साथ रिलेशन, इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है ये बिजनेस। और ये तीन चीज़ें जिसके पास कंप्लीट होती है वो इस बिजनेस में सबसे फास्ट आगे बढ़ता है। तो आज इन तीनों में से एक पार्ट है एजुकेशन। एजुकेशन क्यों जरूरी है, टीचेबिलिटी क्यों जरूरी है, इसके बारे में आज आपको बताने के लिए हमारे बीच में बहुत ही दमदार और जुनूनी लेडी डायमंड हैं, जो बस डायमंड बनने वाले ही हैं। बहुत ही जिद के साथ इन्होंने काम किया है और इनका काम काबिले तारीफ है, क्योंकि उस हालातों में काम किया जहां पर इनको कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, फिर भी इन्होंने करके दिखाया। क्योंकि जहाँ फैमिली का सपोर्ट हो वहाँ तो आदमी आसानी से कर सकता है, लेकिन जहाँ फैमिली का सपोर्ट नहीं हो वहाँ भी इन्होंने करके दिखाया। और बस कुछ ही दिनों में डायमंड बन के आपके बीच में आने वाले हैं। और बहुत ही गजब की एजुकेशन इन्होंने टीम में दी है। पूरी टीम शानदार एजुकेटेड टीम है। जा जाके इन्होंने कैसे कैसे एजुकेशन दिए, तो आज सुनते हैं इन्हीं के माध्यम से। और मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा और लेडी डायमंड मिसिस सुमन चौधरी जी। वेलकम, जूम मीटिंग, वेलकम। वेलकम सुमन जी, अनम्यूट कर लो। आप होस्ट हो, कोस्ट नहीं हो? अच्छा, बना दिया लो। ओके। थैंक यू मागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपने मुझे इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मागुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम, और पैनल पर उपस्थित मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स को भी कोटि कोटि प्रणाम, और बाकी सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है, बहुत बढ़िया। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं स्लाइड शेयर करूं? जी जी। बिल्कुल। एक दो स्लाइड दिखाई दे रही है? हाँ, प्ले कर लो, आ गई, प्ले भी हो गई। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज मुझे इतने बड़े लेजेंड्स के बीच में बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस मॉर्निंग पावर प्लेट सेशन में। मैं सुनील चौधरी आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं कुछ भी शुरू करूँ उससे पहले मैं उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज हम सब कहीं ना कहीं उनकी वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से आज हम सब इस पैनल पर उपस्थित हैं। उसके बाद मैं धन्यवाद देती हूँ कि अपने 5 महान विजनरी डायरेक्टर हैं। आज इनके इतने बड़े विजन की वजह से एक सेफ शॉप नाम का प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया, और जिनकी वजह से आज लाखों लोगों का जीवन बदला है और कंटिन्यू आज लाखों लोग जीवन अपना यहाँ से बदल रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि इन 5 महान ग्रेट डायरेक्टर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। इसके बाद ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स को, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। और मेरे पास गुरु एक नहीं, आज चार चार गुरु हैं। जिनकी मैं बात करूं तो सबसे पहले महागुरु जी हरिनारायण चौधरी जी हैं। और आज मैं गुरुदेव की बात करूं तो आज इनकी वजह से लाखों लोगों का जीवन बदला है। और जब मैं बिजनेस में आई तब से लेके अब तक के लगातार गुरुदेव की एजुकेशन लेती आ रही हूँ। जब बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया था तो सबसे पहले मुझे गुरुदेव का एक फंक्शन देखने का मौका मिला था, और एसपीएस फंक्शन था जयपुर में। और वहीं से मैंने गुरुदेव की सक्सेस जर्नी सुनी थी कि किस तरह से
यहाँ से गुरुदेव ने जीरो से शुरुआत करके टॉप लेवल पे पहुंचे हैं। तो उसी दिन से गुरुदेव को मैंने आइडियल माना, और आइडियल मान के बिल्कुल गुरुदेव में अपनी छवि देखी कि जब गुरुदेव यहाँ से सक्सेस हो सकते हैं तो मैं भी यहाँ से सक्सेस हो सकती हूँ। प्लेटफॉर्म में पावर है कहीं ना कहीं, बस मेहनत करने की जरूरत है। बाकी मेहनत जॉब में भी कर रहे थे, और यहाँ भी मेहनत करनी है। जॉब में जिंदगी भर भागना है, यहाँ मात्र 4 से 5 साल देने हैं। तो उस दिन ये चीज मेरी क्लियर हुई थी। उसके बाद ही मुझे गुरुदेव की कोर ट्रेनिंग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और उस कोर ट्रेनिंग से समझ में आया कि अगर इस बिजनेस को करना है, यहाँ बड़ा काम करना, तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, कोर बनना पड़ेगा। कोर बनना क्यों जरूरी है और कोर क्या होता है, ये गुरुदेव की कोर ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे पता चला। और उस दिन से लेके लगातार बिजनेस को खुद का मान के किया, और करने की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। और उस दिन एक चीज मुझे याद है कि गुरुदेव ने लास्ट में एक फोटो ली थी, और गुरुदेव ने ये बोला था कि इस फोटो से अगली जब मीटिंग होगी उसमें कई चेहरे गायब हो जाएंगे, और जो चेहरा लगातार इस ट्रेनिंग मीटिंग में दिखाई देगा वो एक दिन पक्का यहाँ से डायमंड ही नहीं, यूसीए बनेगा। तो वो बात मुझे उस दिन याद रही, और मैंने अपने अपने आप ठाना कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये चेहरा हर ट्रेनिंग मीटिंग में दिखाई देगा। और वो ठानने की वजह से आज कहीं ना कहीं मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। उसमें से बहुत सारे चेहरे गायब भी हुए होंगे, लेकिन मैंने उस दिन डिसाइड किया कि हमेशा ये चेहरा गुरुदेव आपको दिखाई देगा, और दिखाई देने की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो मैं चाहूंगी कि महागुरु जी हरि सर के लिए एक बार जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। उसके बाद मुझे त्रिदेव के रूप में गुरुदेव लक्ष्मण जी सर और धर्माराम चौधरी जी सर और हीराराम जी सर मिले, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में शुरुआत से लेके एक बच्चे की तरह मुझे चलना सिखाया, और हमेशा भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ हैं। और मैं बात करूं हीराराम जी सर की, तो आज मैं इनकी मेंटरशिप में कहीं ना कहीं मैं आगे बढ़ रही हूँ। एक बच्चे की तरह केयर करते हैं हमेशा, जहाँ भी प्रॉब्लम आती है वहाँ गुरुदेव खड़े रहते हैं, और हमेशा अच्छी गाइडलाइन देते हैं। उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कंटिन्यू काम कर रहे हैं, हमेशा सिंगल माइंड अप्रोच काम किया गुरुदेव। और कहीं ना कहीं जब बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती है, मेरे साथ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, अकेली थी। लेकिन आज मैं धन्यवाद देती हूँ इन मेरे ग्रेट महान गुरुओं का। इन्होंने हमेशा एक बात बोली कि सिस्टर, हम आपके भाई के जैसे हैं, हमेशा हम आपके साथ हैं। तो एक गुरु के रूप में मुझे भाई मिले हैं। तो मैं चाहूंगी मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बिना गुरु के, चाहे कोई भी फील्ड हो, आज हर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए जितने भी लोग सफल हुए हैं उनके कहीं ना कहीं गुरु हैं। और गुरु ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर अगर कोई व्यक्ति लगातार चलता है तो मैं गारंटी और विश्वास से कह सकती हूँ वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। तो मैं मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स को अगेन बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। उसके बाद मैं मेरा परिचय बता देती हूँ। नाम सुमन बुडानिया है, और बेसिकली रहने वाली सीकर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, पर जयपुर सिटी में ही रहती हूँ। और बाई प्रोफेशन की बात करूँ तो एसएमएस हॉस्पिटल में एज ए नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। पिछले 14 साल से गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ, और जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को एज ए पार्ट टाइम स्टार्ट किया था। और जब बिजनेस को शुरू किया था तब मुझे भरोसा नहीं था कि इतना बड़ा काम हो जाएगा क्या, क्योंकि मुझे जानकारी मेरे ग्रेट गुरुदेव मिस्टर हीराराम जी सर द्वारा मिली थी। और गुरुदेव ने भरोसा दिलाया था कि इसको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप एक बार विश्वास करो। तो उस टाइम भरोसा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं सर प्रिंसिपल थे, तो दिमाग में ये भी था कि कहीं ना कहीं सर आज एक इतने बड़े अधिकारी होके इस बिजनेस को अगर सर कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में बहुत बड़ी पावर होगी। लेकिन फिर भी इतना बड़ा विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी इनकम भी आ सकती है क्या, सप्ताह के लाखों रुपए, साल के करोड़ों रुपए। क्योंकि जॉब करते करते उस समय लगभग 10 साल होने वाले थे, तो मैंने सोचा 10 साल यहाँ तक पहुंच, नौकरी करते करते आए हैं, तब तक हजारों रुपए कमा रहे हैं, महीने के 60 70 80 हजार रुपए कमा रहे हैं। और यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं कि मात्र 4 से 5 साल की मेहनत में सप्ताह के लाखों रुपए, साल के करोड़ों रुपए की बात तो हजम नहीं हो रही थी। लेकिन एक ही चीज सोची कि चलो नौकरी तो चल ही रही है, नौकरी के साथ साथ शुरू करते हैं। सर तो यहाँ महीने के 8 लाख की बात कर रहे हैं, अगर 8 हजार में आना स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। और एक छोटी सी सोच लेके बिजनेस को शुरू किया था। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कि इतना बड़ा आज मेरे साथ काम हो जाएगा। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब को भी आज पीछे छोड़ दिया, उससे डबल इनकम आज यहाँ से ले भी रही हूँ। और जब ज्वाइन किया था तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मेरे साथ लोग कहाँ से आएंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ यही थी कि चलो मैंने तो ज्वाइन कर लिया,
मैंने गुरुदेव से एक ही बात कही, मैंने कहा सर ये दो लोग कहाँ से आएंगे? तो सर ने एक ही बात बोली कि आप मैडम चिंता मत करो, दो लोग नहीं, एक दिन लोगों की लाइन लग जाएगी, बस आपको सिस्टम के अनुसार काम करना है, सिस्टम के अनुसार आपको चलते रहना है। अगर आप सिस्टम के अनुसार चलते रहे तो एक दिन लोगों की लाइन लग जाएगी। और आज जहाँ शुरुआत में ये था कि दो लोग कहाँ से आएंगे, आज बताते हुए बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि आज दो लोग नहीं, आज 7,000 से ऊपर का नेटवर्क है, 7,500 लोगों का नेटवर्क कंप्लीट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी पावर इस सिस्टम की है, मेरे ग्रेट मेंटर्स की है और दमदार टाइगर टीम की है, जिनकी वजह से आज ये ओपन लेवल पे हूँ। और गुरुदेव बहुत जल्द आपके चरणों में डायमंड लेवल भी समर्पित होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव इसके लिए। इसके बाद आज सिर्फ मैं ही ऊपर लेवल पे नहीं हूँ, मेरी टीम में चार ऐसे मजबूत पिलर भी हैं, जो दो रेड क्लब में हैं और दो टोपाज हैं। और ये लेफ्ट और राइट में, एक लेफ्ट में एमरल्ड है और एक टोपाज है, दोनों तरफ बराबर हैं। तो सबसे पहले एमरल्ड लीडर हैं राजीव जी सर, जिन्होंने दूध की डेयरी का काम करते करते इस बिजनेस को शुरू किया था। आज फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं और एकदम दमदारी से मेहनत करके आज रेड क्लब में है सर, बहुत जल्द रूबी भी बनने वाले हैं यहाँ से। उसके बाद पुष्पेंद्र जी और रेखा मैम है, जो नर्सिंग ऑफिसर है कोटा में। और रेखा मैम ने और हमने साथ ही जॉब की थी 5 साल झालावाड़ में। और मैम ने एक भरोसा किया था और भरोसा करके मेरे साथ बिजनेस को शुरू किया। और आज दमदारी से दिन रात मेहनत करके रेड क्लब में हैं और बहुत जल्द यहाँ से रूबी भी बनने वाले हैं। उसके बाद प्रेम कंवर है, जो टोपाज लेवल पे हैं और मेरी बचपन की फ्रेंड भी हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने शुरुआत में बिजनेस पे भरोसा नहीं था, लेकिन मेरे पे भरोसा किया, फिर धीरे धीरे मैंने इनको सिस्टम से कनेक्ट किया था। और आज भी दिन रात मेहनत करके बहुत जल्दी गुरुदेव आपके चरणों में रेड क्लब में, नेक्स्ट मंथ तक के आपके चरणों में इनका रेड क्लब भी होगा। उसके बाद सीताराम जी सर हैं, जिन्होंने दूध की डेयरी के साथ साथ बिजनेस को शुरू किया था, लेकिन सिस्टम पे भरोसा हो गया और भरोसा होने की वजह से दिन रात मेहनत की और बहुत एकदम जिद और जुनून के साथ आज काम करते हैं। तो बहुत जल्द गुरुदेव आपके चरणों में इनका भी रेड क्लब आपके चरणों में समर्पित होगा। तो मैं आज मैं जो कुछ भी हूँ, कहीं ना कहीं इन दमदार टीम की वजह से हूँ। तो मेरी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज इनकी मेहनत की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मेरा वजूद भी आज जो कुछ भी है, मेरे ग्रेट ग्रेट मेंटर्स सिस्टम और इस दमदार टाइगर टीम की वजह से है। तो मैं पूरा श्रेय इन्हीं को देती हूँ। मेरा योगदान ओनली 1% है, तो मैं इस सिस्टम में बनी रही, बाकी पूरा का पूरा 99% योगदान ग्रेट सिस्टम गुरुओं का और टाइगर टीम का है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। के बाद भी जब बिजनेस को शुरू किया था तो इतना बड़ा भरोसा नहीं था कि इतनी बड़ी इनकम भी आ सकती है क्या। तो मैं, मेरी ये कुछ अचीवमेंट है। और जहाँ लोगों को भरोसा नहीं होता कि सप्ताह के भी लाखों रुपए आ सकते हैं, शुरुआत में मुझे भी भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम के साथ चलती गई तो ये इनकम भी आई। और आज बात करूं तो सप्ताह के 1,05,835 रुपए भी आए, 1,33,510 रुपए का भी चेक मैंने सप्ताह का लिया है, 1,86,387 का भी लिया है मैंने। और अभी 3,11,000 का भी लिया है। और अभी हाल ही में एक वीक की इनकम है 5,25,230 रुपए। तो ये बड़े बड़े चेक के आज कहीं ना कहीं सिस्टम में इतनी पावर है। जबकि मैं बात करूं तो 5,25,230 की, तो आज जो नौकरी को करते करते 14 साल हो गए, वहां पर भी आज साल की मैं बात करूं तो 8.5 लाख रुपए की टोटल इनकम है। लेकिन आज सिस्टम की पावर इतनी है कि एक वीक के भी 5,25,000 रुपए आज मैंने यहाँ से लिए हैं। और अभी हाल ही में टारगेट हुआ है मेरा लेटेस्ट, उससे पहले भी कई टारगेट हुए मालदीव का, जो कहीं ना कहीं संस्था आज विविध फैमिली घूमने का मौका भी यहाँ से दे रही है। इसके अलावा मैंने यहाँ से टारगेट अर्जुन अवार्ड भी अचीव किया था, संस्था ने अर्जुन अवार्ड दिया था। तो हर लेवल पे टॉप 3 को चुना गया था। तो टोपाज लेवल पे थी उस टाइम, मैंने अर्जुन अवार्ड भी अचीव किया। और विद फैमिली टर्की जैसी कंट्री घूमने का मौका भी मिला, 7 डे की वीआईपी एकदम लग्जरी ट्रिप रही थी। और मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स के साथ विद फैमिली जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और वहां पर ही हमारे डायरेक्टर सर रजत वर्मा सर के साथ क्रूज में डिनर करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये सारा का सारा कहीं ना कहीं सिस्टम का पावर है। और अगर मैं टोटल टारगेट की अगर बात करूं तो मैंने यहाँ से विदेश के यूरोप के 3 टारगेट किए हैं, हांगकांग का एक टारगेट किया है और एक शंघाई और बीजिंग का टारगेट भी मैंने यहाँ से किया है, और दुबई का टारगेट भी मैंने यहाँ से किया है।
2 थाईलैंड के टारगेट भी मैंने यहाँ से किए हैं, गोवा के टारगेट भी मैंने यहाँ से किए हैं। उसके अलावा कंपनी ने लिनोवा टेबलेट और लैपटॉप का भी टारगेट निकाला था, तो लिनोवा लैपटॉप भी मैंने यहाँ से अचीव किया है, लिनोवा टेबलेट भी मैंने यहाँ से अचीव किया है, और 2 स्मार्टफोन भी मैंने टारगेट के द्वारा अचीव किए हैं। तो ये सारे के सारा कहीं ना कहीं ये जो अचीव किया है, ये पूरा का पूरा सिस्टम का पावर है, और सिस्टम की बात मानने से, ग्रेट मेंटर्स की गाइडलाइन में रह के काम करने से ये सब कुछ मैंने यहाँ से अचीव किया। तो इसका सारा श्रेय सिस्टम और ग्रेट मेंटर्स और टीम को जाता है, गुरुदेव। इसके अलावा मैं अचीवमेंट की बात करूँ तो जब मैं इस बिजनेस में आई थी, तो सिर्फ हकीकत बताऊं तो मकान किराया चुकाने आई थी, क्योंकि जॉब करते करते भले ही मुझे 10 साल हो गए थे, लेकिन जयपुर जैसी सिटी में मैं रेंट पे रहती थी, और मेरा मकान का किराया था वो 10,000 था महीने का। तो ये सोच के बिजनेस को ज्वाइन किया था कि चलो सर, तो लाखों रुपए की बात कर रहे हैं, लाखों रुपए छोड़ो, अगर आप मकान किराया किराया इस बिजनेस से आने लग जाएगा, तो कम से कम सैलरी में से किराया नहीं देना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम था कि प्लेटफॉर्म में इतनी पावर है कि एक दिन मकान का मालिक ही बना देगा। और मैंने 56 लाख का घर भी मैंने इस बिजनेस से लिया, 1500 स्क्वायर फीट का 3 BHK फ्लैट भी मैंने इस सिस्टम की पावर की वजह से यहाँ से लिया है। उसके अलावा कभी आईफोन के बारे में सोचा ही नहीं था कि कभी आईफोन भी रखेंगे। अभी लेटेस्ट जो 16 Pro Max है, वो एक नहीं, दो दो मैंने आईफोन लिए हैं, एक हस्बैंड को भी गिफ्ट दिया है। ये कहीं ना कहीं सिस्टम का पावर है। HP का लैपटॉप में मैंने 70,000 रुपए का इस सिस्टम की वजह से लिया है। और उसके अलावा मैं बात करूं तो मेरा जो नेक्स्ट गोल है इसी साल के 2025 के मैकबुक का और BMW कार का है। तो गुरुदेव आपके आशीर्वाद से ये गोल भी 2025 के अंदर अंदर यहाँ से अचीव हो जाएंगे। तो ये सारा का सारा अचीवमेंट कहीं ना कहीं सिस्टम और ग्रेट मेंटर्स और टीम की मेहनत की वजह से हुआ है, तो सारा श्रेय मैं इसी को देती हूँ। क्योंकि आज भी कहते हैं ना कि कंपनी तो बहुत सारे लोगों को मिल जाती है, लेकिन सिर्फ कंपनी मिलने से काम बड़ा नहीं होता। लेकिन आज अपन कहीं ना कहीं लकी हैं कि हमारे पास एक ऐसा ग्रेट सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। यहाँ पर मैं कहूँ तो एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक यूनिवर्सिटी के रूप में है। अगर आपने इस सिस्टम में 5 साल 5 साल का कम से कम आप कोर्स मान के चले, 5 साल का अगर कोर्स आप यहाँ से करते हैं, तो आपको सिर्फ डायमंड शिप का डिप्लोमा ही नहीं मिलेगा, आपको डायमंड शिप के डिप्लोमा के साथ साथ आप यहाँ से 2 करोड़ के इंसान बन के बाहर निकलेंगे। बाकी आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की होगी, लेकिन वहां से सिर्फ आपको डिग्री और डिप्लोमा मिला है। उसके बाद अगर अब मैं बात करूं पैसा कमाने की, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू भी देना पड़ता है, कंपटीशन की एग्जाम भी फाइट करनी पड़ती है। लेकिन ये एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है कि यहाँ अगर आप 5 साल का कोर्स करते हो, सिस्टम के जो प्रिंसिपल हैं उनको फॉलो करते हो, उनको फॉलो करके यहाँ आप काम करते हो, तो गारंटी है जिस दिन 5 साल बाद आप इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे, तो डायमंडशिप का डिप्लोमा तो आपके पास होगा ही होगा, साथ ही आप साल के 2 करोड़ के इंसान यहाँ से बन के निकलेंगे। और कहीं ना कहीं हम लोगों का सपना है, इसलिए आज इस प्लेटफॉर्म पर हम सब हैं। वरना बहुत सारे लोगों के जिनके ड्रीम नहीं है, वो डिसीजन ही नहीं ले पाए बिजनेस में आने का कि मुझे भी बड़ा काम करना है, वो एक एडजस्टमेंट वाली लाइफ जी रहे हैं। तो हम सभी कहीं ना कहीं ड्रीमर हैं, और ड्रीमर होने की वजह से हम सब इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। तो यहाँ से हर एक ड्रीम पूरा हो सकता है। और सपना का मतलब क्या है? हर इंसान का सपना क्या होता है कि मेरे पास ढेर सारा समय हो, मेरे पास ढेर सारा पैसा हो, और मेरा नाम हो, लोग मुझे पहचाने। बाकी आज हम कहीं ना कहीं जहां भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास ना तो पैसा है, ना समय है, और ना कोई नाम है, कोई नहीं जानता हमें। लेकिन आज हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है परमपिता परमेश्वर की वजह से, आज कहीं ना कहीं हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ से ये तीनों चीजें हमें एक ही प्लेटफॉर्म से मिलने वाली है। तो इसके लिए हमें ये जो सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, उसके जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल है, वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। क्योंकि शुरुआत में मुझे ये चीज बता दी गई थी कि यहाँ से आपके साथ बहुत बड़ा काम हो सकता है, लेकिन ये आपको जो सिस्टम है, इसके जो प्रिंसिपल हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल मुझे बताया गया था कि विलिंग टू लर्न, हमेशा आप सीखने के लिए तैयार रहिए, आपके साथ बहुत बड़ा काम होगा। आज आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, हर फील्ड में सीखने की जरूरत होती है। दूसरा मुझे बताया गया था कि विलिंग टू चेंज, आपको अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा। पहले आप जैसे थे, अगर वैसे ही आप रहे तो यहाँ से बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तीसरा था विलिंग टू वर्क, कि आप काम करने के लिए हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि बिना काम की
कोई भी ड्रीम पूरा नहीं हो सकता। तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया यहाँ तक पहुंचने के लिए। मैंने बस, और कोई सीक्रेट नहीं है, बस इन प्रिंसिपल को फॉलो किया, और फॉलो करने की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो हर एक व्यक्ति इन प्रिंसिपल को फॉलो करके यहाँ तक पहुंच सकता है। और आज का मुझे टॉपिक ये मिला टीचेबिलिटी का। टीचेबिलिटी यानी एबिलिटी टू लर्न, सीखने की योग्यता। और पूरा का पूरा बिजनेस एजुकेशन पे टिका हुआ। आज किसी भी फील्ड में चले जाओ, बिना एजुकेशन लिए बड़ा काम नहीं हो सकता। एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। तो बिना सक्सेस के बिना एजुकेशन के आप किसी भी फील्ड में चले जाओ। अगर आज मान लो किसी को डॉक्टर बनना है, तो उसको भी एजुकेशन लेनी पड़ेगी। किसी को एडवोकेट या इंजीनियर, या किसी भी फील्ड में चले जाओ, हर फील्ड में एजुकेशन जरूरी है। बिना एजुकेशन के बड़ा काम नहीं हो सकता। क्योंकि बिना सीखे तो आप कोई भी चीज जो आज मान लो कईयों को बिजनेस लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन आप जिसमें इस बिजनेस को करना सीख जाओगे तो बहुत आसान हो जाओगे। अगर करना नहीं आता, सीखोगे नहीं, तो वही बात है कि एक साइकिल होती है, वो भी चलाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सीख के लोग एरोप्लेन भी उड़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, टीचेबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। इस बिजनेस में सफल होना है तो टीचेबिलिटी बहुत जरूरी है। और यही टॉपिक आज मुझे मिला है, इस टॉपिक पे मैं चर्चा करूंगी आगे। दी मोर यू लर्न, दी मोर यू लर्न। अगर आपको बहुत ज्यादा चाहिए तो आपको यहाँ से सीखना भी पड़ेगा। बिना सीखे बड़ा काम नहीं हो सकता। क्योंकि आते ही लोग क्या करते हैं, लर्न पे ध्यान नहीं देके एल को हटा देते हैं, सीधा अर्न पे चलते हैं। वो सोचते हैं कि आते ही हमें यहाँ से बहुत कुछ मिल जाए। लेकिन अगर आपको बहुत कुछ चाहिए, तो बहुत कुछ वाली करोड़ों रुपए अगर साल की चाहिए, तो करोड़ों रुपए वाली क्वालिटी भी आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, क्वालिटी अपने अंदर वही है जो हजारों रुपए कमा रहे हैं, अपने आप में बदलाव नहीं करना चाहते, सीखना नहीं चाहते, अपनी काबिलियत को बढ़ाना नहीं चाहते, और वो आते ही सोचते हैं कि यहाँ से करोड़ रुपए में कमा लूँ। तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, लेकिन अगर आप लगातार सीख के काम करेंगे, फील्ड में सीख के उतरेंगे, तो सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ से आप वो अचीव कर सकते हैं जो आप कभी सपने में भी आपने नहीं सोचा। और कहा भी जाता है कि बड़ा काम करना है तो अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था कि मुझे एक 6 घंटे का समय मिला, और उस 6 घंटे के समय में मुझे बहुत सारे पेड़ काटने हैं। तो मैं क्या करूंगा कि शुरुआत के 4 घंटे में मैं मेरी जो कुल्हाड़ी की धार है ना, उसको मैं तेज करूंगा, और अगले 2 घंटे में मैं सारे पेड़ काट दूंगा। तो आपको क्या, आपकी कुल्हाड़ी की धार को तेज करना है। अगर कुल्हाड़ी की धार को तेज नहीं करेंगे, आप अपने ही नॉलेज से, अगर आप मेहनत करेंगे, अपने नॉलेज से काम करेंगे, तो आप वहीं पहुंचेंगे जहां तक आप अभी तक जो आप कमा रहे हैं, जो अचीवमेंट आपके पास है, वही मिलेंगे। अगर आपको बड़ा चाहिए इस बिजनेस में, तो आपको अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, और नॉलेज की वजह से आप यहाँ से सक्सेस होंगे। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी हमें ट्रेन करती है कि कैसे एक आदमी जीरो से टॉप लेवल पे पहुंच सकता है। तो बहुत सारे इवेंट टाइम टू टाइम ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। बस उस इवेंट में हमें अपने आप को शामिल करना है, उस ट्रेनिंग में हमें अपने आप को हमेशा बनाए रखना है। और ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, अब बहुत सारे लोगों को जब ट्रेनिंग के लिए बोलते हैं तो उनको लगता है मोटिवेट करने का काम करते हैं यहाँ पर। लेकिन मैं बता दूं, ट्रेनिंग का मतलब मोटिवेशन नहीं है। ट्रेनिंग का मतलब है कि आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए जो जरूरी स्किल्स होते हैं, वो जरूरी स्किल्स जो बढ़ने का जो प्रोसेस है आपके अंदर, उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रेनिंग। अब मैं बात करूं मोटिवेशन की, तो आज मान लो किसी को डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना सिर्फ एक मोटिवेशन है। लेकिन अगर डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनेंगे किस चीज से, वो बनेंगे एजुकेशन से, ट्रेनिंग लेने से। तो कहीं ना कहीं लोगों की एक गलत धारणा है कि ट्रेनिंग का मतलब, जब हम लोगों को ज्वाइन कराते हैं और ट्रेनिंग मीटिंग में आने के लिए बोलते हैं, तो लोगों को लगता है सिर्फ मोटिवेशन के लिए हमें ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करवाते हैं। हमें तो बहुत आता है पहले से। जैसे मागुरु जी बोलते हैं कि एमबीए की डिग्री जो लेके इस बिजनेस में आता है, एमबीए यानी मुझे बहुत आता है, वो व्यक्ति यहाँ से कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। जो एक छोटे बच्चे की तरह आएगा इस बिजनेस में, क्योंकि आज हो सकता है अपन अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं, लेकिन इस फील्ड में मास्टर बनना है तो इस फील्ड की नॉलेज हमें लेनी पड़ेगी। इस फील्ड में जो जरूरी स्किल्स हैं, वो स्किल्स हमारे अंदर डेवलप करने पड़ेंगे, तभी जाके हम यहाँ से सक्सेस होंगे। तो ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ मोटिवेशन नहीं है। ट्रेनिंग का मतलब है आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस फील्ड के स्किल आपको आपके अंदर डेवलप करने पड़ेंगे। यही रियल ट्रेनिंग का मतलब है।
अब कौन कौन से स्किल डेवलप करने पड़ेंगे यहाँ से, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगी। बहुत सारे स्किल होते हैं जो डेवलप करने पड़ते हैं यहाँ से। सबसे पहला है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल का मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छा दिखना, अच्छे कपड़े पहन के ऐसा सुंदर दिखना, सिर्फ उसी को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं बोलते। उसमें कुछ और चीजें हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। जो सबसे पहले है कम्युनिकेशन स्किल। ये आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, यानी बातचीत करने का एक सही तरीका आपके अंदर होना चाहिए। तभी लोग आपके साथ आएंगे, तभी लोग आपकी बात सुनेंगे। उसमें एक चीज है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब उनको लगता है कि हाँ अच्छे से बातचीत करना, बोलना। बोलने का मतलब सिर्फ आपको नहीं बोलना है। बोलने का मतलब सबसे पहला टॉपिक है कि लिसनिंग। आपको सुनना है। 80% आपको सुनना है, ओनली 20% आपको बोलना है। भगवान ने, कहते हैं कि भगवान ने हमें मुंह एक दिया है, कान दो दिए हैं, क्योंकि बोलने से ज्यादा आपको सुनना है, इसलिए भगवान ने दो कान दिए हैं। तो हमें क्या करना है, बोलने से ज्यादा लोगों की सुननी है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोगों की सुनोगे, तो आज के टाइम में कहते हैं ना कि हर व्यक्ति दुखी है कहीं ना कहीं, और जब आप सुनोगे तो लोग आप पे बिलीव भी करेंगे, आपके प्रति फेथ पड़ जाएगा लोगों का, और लोग आपके साथ आना भी पसंद करेंगे, आने के बाद लोग आपके साथ रहना भी पसंद करेंगे। तो हमेशा लिसनिंग पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए, और एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब भी आप लोगों से बात करो तो एक कॉन्फिडेंट होकर बात करना है। और कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? कॉन्फिडेंस आएगा एजुकेशन से। अगर आप लगातार सीखते रहेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि लोग आपके बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते, लोग आपके कॉन्फिडेंस को ज्वाइन करते हैं। तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए बातचीत करते टाइम में। डोंट बी रोबोट, मैच द इमोशन। और रोबोट नहीं बनना हमें कि हर बार हमें वही बात है, सामने वाले के इमोशन को मैच करके बात करनी है। कई बार सामने वाला परेशान है, फिर भी हम एक्साइटमेंट की बातें उससे कर रहे हैं, नहीं, उसके माहौल के अकॉर्डिंग अपन को ढलना है, उसके माहौल के अकॉर्डिंग बात करना है। कई बार हम प्लान दिखा रहे हैं और सामने वाला परेशान है, इरिटेट हो रहा है, लेकिन फिर भी हम बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, नहीं। तो माहौल के अकॉर्डिंग, उसकी परिस्थितियों को समझ के उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को ढालना है। और बॉडी लैंग्वेज, बोलने से ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज का भी फर्क पड़ता है। आप क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप उस बात को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। 80% मैटर करता है कि आप उस बात को कैसे कह रहे हैं। अटेंशन, यानी आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए, और सामने वाले से आई कांटेक्ट रख के बात करना है। और स्माइल भी एक नेचुरल होनी चाहिए, ये नहीं कि हम फेक स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता चलता है, लोग फेशियल एक्सप्रेशन को पढ़ लेते हैं। तो ये चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। ये कम्युनिकेशन स्किल का पूरा बिजनेस है कहीं ना कहीं, तो ये स्किल बहुत जरूरी है। उसके बाद स्टोरी टेलिंग स्किल होनी चाहिए। मैं स्टोरी टेलिंग की बात करूं तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, और हिंदुस्तान में लोग ज्यादातर कहानियां सुनना पसंद करते हैं। तो जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं, आप भले ही बिजनेस प्लान के बारे में कितने अच्छे से एक्सप्लेन करो, या फिर ज्वाइन होने के बाद में भी लीडर को सिस्टम से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आप भले ही बिजनेस की कितनी भी पावर बताओ, अगर उस पावर के साथ साथ अगर आप भी किसी भी सक्सेसफुल लीडर की एक स्टोरी के माध्यम से उसको समझाने की कोशिश करोगे कि यहाँ से ये व्यक्ति था, इस हालात में उन्होंने बिजनेस को शुरू किया था, और इस आज इस बिजनेस में जीरो से लेके आज टॉप लेवल पे पहुंचा है इस बिजनेस की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जल्दी समझ में आती है, क्योंकि जब मुझे बिजनेस प्लान दिखाया गया था तो मुझे गुरुदेव के द्वारा माँ गुरु जी अजय पंडित जी सर की स्टोरी सुनाई गई थी, और माँ गुरु जी हरि सर की जर्नी के बारे में मुझे बताया गया था कि सर कैसे एक फैमिली बैकग्राउंड था, कैसे जब 10 साल के थे तब पिताजी एक्सपायर हो गए थे, और ये बिजनेस मिला, और यहाँ दमदारी से मेहनत की, और उस मेहनत की वजह से आज इस लेवल पे आज यहाँ पहुंचे हैं। तो वो चीज मुझे जल्दी समझ में आई कि जब सर यहाँ से इस हालात से निकल के आज यहाँ तक पहुंच सकते हैं, तो मैं भी यहाँ तक पहुंच सकती हूँ। तो ये स्किल भी हमारे अंदर होना चाहिए कि जैसे हम कई बार क्या है, किसी को ज्वाइन करा देते हैं और उनको ट्रेनिंग मीटिंग के लिए बोलते हैं, वो नहीं आते, लेकिन आप किसी न किसी स्टोरी सुना के, वो सामने वाले की स्टोरी हो सकता है उनको प्रभावित करे, उनका वीडियो आप दिखा सकते हैं, यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो इस स्टोरी के माध्यम से लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है कि हाँ बिजनेस में वाकई में बहुत बड़ी पावर है। अगर ये व्यक्ति इस हाल निकल के आज जीरो से टॉप पे पहुंचा है, तो मैं भी पहुंच सकता हूँ। तो ये एक स्किल भी जरूरी होती है। उसके बाद आती है लीडरशिप स्किल। और एक ये बिजनेस भी पूरा का पूरा लीडरशिप पे
टिका हुआ है। और कहते ना कि एक अच्छा लीडर एक अपनी टीम में ढेर सारे लीडर बनाता है। तो मैं सिर्फ अपने अंदर अगर बड़ा काम करना है तो लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, हमें नॉलेज होना चाहिए। एक लीडर होता है उसको नॉलेज होता है कि मेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, क्योंकि कई तरह के लोग होते हैं। कुछ ही लीडर ऐसे भी होते हैं जो अपने आप उनको मालूम होता है कि मुझे आगे अब मेरे नेटवर्क में क्या करना है। कुछ लीडर ऐसे होते हैं कि जब अपलाइन जब तक उनको नहीं बोले तब तक कि वो नहीं करते, अपलाइन जितना बोलते हैं वो उतना करते हैं। वो एक अच्छे फॉलोवर होते हैं, उनको हम लीडर भी नहीं बोल सकते, वो एक अच्छे फॉलोवर होते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं कि उनको अपलाइन बोलते हैं, उनके मूड पे डिपेंड होता है कि वो करे कि नहीं करे। उनको ये मालूम नहीं होता कि कब मेरे नेटवर्क में ग्रुप मीटिंग की जरूरत है, किसकी एफआई हुई कि नहीं, कौन कब ज्वाइन हुआ, उसको कोई लेना देना नहीं होता है ये। लेकिन जो फर्स्ट कैटेगरी के होते हैं, जो लीडर ट्रू लीडर वही होते हैं जिनको मालूम होता है अपने नेटवर्क में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम का समाधान कैसे करना है। एक लीडर होता है उसके पास प्लानिंग होती है, पहले से खुद की प्लानिंग होती है, अपनी टीम की प्लानिंग होती है कि कब मेरी टीम में मुझे कहाँ मीटिंग की जरूरत है, कहाँ कौन सी समस्या आ रही है। एक लीडर होता है वो हमेशा अपनी टीम की समस्याओं के समाधान पर फोकस करता है। और एक लीडर होता है वो उसके पास प्लानिंग होती है और प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसके पास मतलब टाइम टू टाइम अपना लेवल भी वो चेंज करता है और अपनी टीम में भी लेवल चेंज करवाता है। उसके पास ढेर सारे अचीवमेंट भी होते हैं। तो पूरा का पूरा बिजनेस जो है लीडरशिप का, तो कहीं ना कहीं ये लीडरशिप स्किल है, ये बहुत जरूरी है इस बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है लीडरशिप स्किल, क्योंकि बिजनेस लोगों का बिजनेस है, तो ये क्वालिटी आपके अंदर आएगी तभी लोग आपके साथ आएंगे, तभी लोग आपके साथ टिकेंगे। और एक लीडर होता है वो हमेशा अपनी टीम को आगे बढ़ाने पे फोकस करता है, अपनी टीम को एजुकेट करने पे फोकस करता है। तो ये स्किल बहुत जरूरी है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद चौथा आता है पर्सनल रिलेशन बिल्डिंग स्किल। क्योंकि बिजनेस लोगों का है और लोगों से हमारे रिलेशन अच्छे होंगे तभी लोग हमारे साथ आएंगे और तभी हमारे साथ लोग टिकेंगे और लोग काम भी करेंगे। अगर हमारे साथ चलो लोग आ भी गए, लेकिन अगर हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है तो लोग हमारे साथ टिकेंगे नहीं, क्योंकि बिजनेस ही लोगों का है। अकेले काम करने का बिजनेस नहीं है। अगर पैसिव इनकम जनरेट यहाँ से करनी है तो मैन पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा, और मैन पावर इंक्रीज पूरा का पूरा कहते हैं ना कि आपके रिलेशन पे डिपेंड करती है कि लोग आपके साथ कब तक टिकेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि आपको क्या करना है, यू बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड योर बिजनेस। आपको लोगों से एक अच्छा रिलेशन रखना है, आपको लोगों को बनाना है, लोग आपके बिजनेस को बनाएंगे। तो हमेशा हमें हमारी टीम है, कई बार क्या है जैसे जैसे टीम हमारे साथ ज्वाइन होना स्टार्ट होती है, धीरे धीरे टीम बढ़ती है, हमारा धीरे धीरे लेवल चेंज होता है, तो कहीं ना कहीं ईगो आने लग जाता है। लेकिन जब ईगो आने लग जाएगा तो लोग आपके साथ टिकेंगे नहीं। क्योंकि हम फिर क्या गलती क्या करते हैं अक्सर लोग कि जब लेवल आने लग जाता है तो फिर वो टीम पे एक बॉस वाली भावना उनके अंदर आ जाती है। लेकिन बॉस की अगर भावना, क्योंकि बॉस से परेशान होकर बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, और यहाँ पर अगर वही चीज उनको मिलती है उसी तरह अगर उनको ट्रीट किया जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं और फिर बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार की वजह से छोड़ के जा रहे हैं। तो हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, इनको डाउनलाइन ना समझ के एक बिजनेस पार्टनर समझना चाहिए हमेशा। उनकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम है उनका समाधान करना चाहिए। वो एक लीडर की क्वालिटी आपको आपके अंदर डेवलप करनी होगी, तो लोगों के साथ अच्छा रिलेशन हमें बिल्ड करना होगा। तो ये थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्किल आती है नेटवर्क मार्केटिंग स्किल। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इस स्किल में आपको मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि इस स्किल में अगर मास्टरी अगर आप हासिल कर लेंगे तो पूरा बिजनेस ही इसी के इर्द गिर्द घूम जाए, इसके अलावा और किसी स्किल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले स्किल है प्रोस्पेक्टिंग स्किल। अब हम बात करें तो हम इस बिजनेस में आए तो कहीं ना कहीं हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी। प्रोस्पेक्टिंग स्किल यानी लोगों से संपर्क करने की प्रक्रिया। प्रोस्पेक्टिंग स्किल में क्या है, अपन क्या करते हैं कि भाई आज हम हर इंसान बिजी है, तो बिजी लाइफ में कहीं ना कहीं हम लोगों से जो हमारे मिलने वाले थे, रिश्तेदार थे, उनसे हम ज्यादा बातचीत नहीं करते। लेकिन अब इस बिजनेस में हम आ गए तो हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा।
अब लिस्ट तो बना लेते हैं, लेकिन लिस्ट बनाने के बाद में तुरंत हम उनको इनवाइट भी नहीं कर सकते बिजनेस के लिए, क्योंकि काफी समय से हम उनसे बात नहीं कर रहे और एकदम से इस बिजनेस में हमें उनकी याद आई। तब भी लोग सोचेंगे कि क्या कारण है कि इतने दिन हमें याद नहीं किया और आज अचानक से फोन करके हमें ये बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे उनसे बातचीत, उनसे संपर्क बढ़ाना, उनसे मिलना जुलना, बातचीत करना, आपकी लिस्ट बनने के बाद में ये स्किल आपके अंदर आना बहुत जरूरी है कि धीरे धीरे आप उन लोगों से बातचीत करो। जहाँ आप जॉब करते हो वहाँ आपके फैमिली, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स वगैरह, वहाँ आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग करके आप धीरे धीरे उसको उनको इनवाइट करने के लिए तैयार कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा बिजनेस प्लान दिखाने के लिए। और मैं इनविटेशन की जो स्किल है उसके बारे में बात करूँ तो हमारे गुरुदेव मुकेश सर ने बहुत अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन किया। तो आप महागुरु जी के चैनल पे दोबारा से जाके उस वीडियो को दोबारा से आप पूरा देख सकते हैं। उन्होंने डिटेल से बताया कि कैसे इनवाइट करना चाहिए, क्योंकि इनवाइट करते टाइम जिन जिन चीजों का आप ध्यान रखेंगे जो गुरुदेव ने बताई है, तो लोग आपकी बात सुनेंगे भी। अब कई बार क्या, हम इनवाइट करते टाइम, आप इनवाइट फोन से भी कर सकते हो, मिलके भी कर सकते हो आसपास अगर आपके रहते हैं। तो अब इनवाइट करते टाइम हमें पूरा प्लान उनको शो नहीं करना। कई बार ये गलती करते हैं कि इनवाइट करते टाइम पूरा प्लान ही फोन पे बता देते हैं। अब आधा अधूरा नॉलेज खतरनाक होता है, वो उल्टा नॉलेज वहां से लेके आ जाता है, खुद ही कहीं ना कहीं सिस्टम से लीडर गायब हो जाता है। तो ये गलती नहीं करनी है। तो इस स्किल के बारे में मैं डिटेल से नहीं बताऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी गुरुदेव बता चुके हैं। तो आप दोबारा से वो वीडियो वहां से जाके देख सकते हैं। अब आपने प्रोस्पेक्टिंग भी कर ली, इनवाइट भी कर लिया। अब तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, प्रेजेंटेशन स्किल। हमारा जो बिजनेस प्लान है वो उसको शो करने की स्किल भी आपके अंदर आनी चाहिए, उसको भी आपको सीखना चाहिए। क्योंकि जब तक कि प्लान शो नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया का चाहे कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस में प्लान दिखाना होता है। कपड़े वाला कपड़े का प्लान दिखा रहा है, सब्जी वाले सब्जी का प्लान दिखा रहा है, लेकिन जब उस प्लान को दिखाना ही नहीं आएगा तो दिखाएगा कैसे, वो बिजनेस चलेगा कैसे। और कई बार हम गलती करते हैं कि हम अपलाइन पर ही डिपेंड रहते हैं। वो आप खुद निर्भर नहीं बनेंगे तो टीम को आप पे निर्भर कहाँ से बनाएंगे। अब कहीं ना कहीं मान लो किसी का कॉल, अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आ रहा और आपने सीनियर को कॉल किया, हो सकता है आपका सीनियर कहीं ना कहीं बिजी है। अब बिजी है तो आप, वो आपके हाथ से चला गया वो प्रोस्पेक्ट। लेकिन अगर आपने खुद बिजनेस को सीख लिया, खुद को अगर प्लान दिखाना आ गया, तो आप उसको दमदारी से प्लान दिखा सकते हैं। और हो सकता है आपके प्लान दिखाते ही वो आपके साथ बिजनेस में भी आ जाए। बिजनेस को सीखना बहुत जरूरी है। जो बेसिक चीजें हैं वो नहीं सीखेंगे तो इस बिजनेस में बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम डायमंड बनने आए, लेकिन डायमंड बनने के लिए जिस चीज की जरूरत है वही चीज हमें नहीं सीखेंगे। मेन चीज है प्लान दिखाना। बहुत सारे लोग होते हैं कि एक लेवल के बाद में भी उनको प्लान दिखाना नहीं आता, सिल्वर बन जाते हैं, प्लेटिनम बन जाते हैं। वो अपनी टीम अपलाइन पे डिपेंड रहते हैं। तो आप सोचो, हो सकता है आपके अपलाइन ने प्लान दिखा के उसको बिजनेस को ज्वाइन भी करा दिया, लेकिन उसके उसका आगे काम कौन कराएगा। वो कहीं ना कहीं वो आईडी की आईडी रह जाएगी। हो सकता है वो आईडी आ गई, लेकिन वो आईडी डायमंड में तभी कन्वर्ट होगी जब आपको खुद को बिजनेस प्लान दिखाना आता है। आप खुद निर्भर बनेंगे तभी आप अपनी टीम को आत्मनिर्भर बना पाएंगे। तो ये स्किल बहुत जरूरी है। आप प्लान में आप वन टू वन प्लान दिखा सकते हैं, या फिर कहीं दूर रहते हैं तो जूम के माध्यम से प्लान दिखा सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा आप संडे वेन्यू में भी बिठा सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी बहुत फर्क पड़ता है उस माहौल का। और वहाँ कोई भी सीनियर लीडर होता है, वो क्लोजिंग करता है और अपने अचीवमेंट बताते हैं, टेस्टिमनी देते हैं, तो उस चीज का भी फर्क पड़ता है। संडे वेन्यू से क्या ज्यादा रिजल्ट निकलने की संभावना होती है। और प्लान दिखाते टाइम हमेशा ड्रेस कोड और डिसिप्लिन टाइम का जरूर ध्यान रखें, और एक सेफ जगह का ध्यान रखें। कहीं भी ये नहीं कि हम रास्ते में कहीं भी चल रहे हैं, भीड़ है, वहां पर प्लान दिखाने बैठ जाएं, तो वहां पर भी आपके साथ लोग आएंगे नहीं, आपकी बात सुनेंगे नहीं। तो आपको प्रॉपर तरीके से प्लान आपको दिखाना है। उसके बाद ही नेक्स्ट स्किल क्या है, फॉलो अप स्किल। अब गलती क्या करते हैं कि प्लान तो दिखा देते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन टाइम पर फॉलो अप नहीं करते। फॉलो अप तो इसे 48 घंटे के भीतर भीतर फॉलो अप होना बहुत जरूरी है। फॉलो अप का मतलब है कि उसका पीछा करना, बार बार मिलना। जब तक आपके बिजनेस में नहीं आए तब तक आपको मिलना। क्योंकि कहीं ना कहीं डाउट होते हैं, डाउट की वजह से व्यक्ति जब प्लान दिखाते हैं तो क्या बोलता है कि सोच के बताऊंगा, टाइम मांगता है आपसे। तो हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हाँ वो सोच के बता देगा और अपने आप ही कॉल करेगा। ऐसा नहीं होता। आपको उनसे मिलना पड़ेगा दोबारा, तब तक मिलना पड़ेगा जब तक वो बिजनेस में ज्वाइन नहीं हो जाए।
क्योंकि प्लान दिखाने से कहते हैं ना कि ओनली 2% सेल होती है जो सिर्फ प्लान दिखाने से आती है। बाकी आप सेकंड कांटेक्ट करोगे तो 3% सेल आ सकती है, थर्ड कांटेक्ट में 5% सेल आ सकती है, फोर्थ कांटेक्ट में 10% सेल आ सकती है। लेकिन आपको ज्यादा लोगों को बिजनेस में लाना है, 15 से 20 बार आप उनका फॉलोअप करोगे तब जाके 80% सेल क्लोज आपकी यहाँ से होगी। तो ये भी स्किल आपके अंदर कहीं ना कहीं होनी चाहिए, फॉलोअप। और फॉलोअप करना आप कहाँ से सीखेंगे? हमारे पास प्रगति सूत्र बुक है, उसमें 60 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर उनको आपने अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया और उनको अगर आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया तो आपको अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉलोअप के लिए। क्योंकि जब शुरू शुरू में मैं जब ज्वाइन हुई थी तो सर नागौर के थे प्रिंसिपल सर। अब रोज तो सर मेरा सपोर्ट करने के लिए, प्लान दिखाने के लिए, फॉलोअप करने के लिए रोज नहीं आ सकते थे। लेकिन जब पहली बार गुरुदेव आए तो मेरे साथ प्लान भी किया। लेकिन गुरुदेव ने प्लान के लिए बोला तो एक ही चीज बोला कि मैम यही काम आपको आगे करना है, आपको ध्यान से सुनना है कि मैं क्या बता रहा हूँ, वही चीज आपको आगे बताना है। तो तीसरी चौथी बार सब सर आए तो मेरे को सिर्फ प्लान प्रैक्टिस करा के चले गए और बता के चले गए, जब आपको प्लान देना है आप प्लान देके रखना, जब मेरी छुट्टी होगी मैं आऊंगा तो फॉलोअप कर लूंगा। और जब गुरुदेव ने फॉलोअप करना स्टार्ट किया तो जब लोगों के सवाल आते थे तो गुरुदेव ने एक ही चीज बोले कि मैं कैसे जवाब दे रहा हूँ उन चीज को आपको ध्यान रखना, उसी तरीके से आपको लोगों को जवाब देना है। और ये प्रगति सूत्र बुक है, आप इनमें ये जो 60 क्वेश्चन दिए हैं उससे हटके कुछ भी नहीं आएगा। आप इन क्वेश्चन को ये मान लो कि अच्छे से पढ़ लो और उसको समझ लो, लोगों को धीरे धीरे आप पे उनके जो डाउट है वो आप पे फॉलो कर सकते हैं, उनके डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए। चौथा हमें क्या सीखना पड़ेगा? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल होती है। ऑब्जेक्शन कब आते हैं? कहीं ना कहीं जब हम लोगों को प्लान दिखाते हैं तो बहुत सारे डाउट होते हैं कि ऐसी कंपनी चलती नहीं है, कंपनी भाग गई तो, प्रोडक्ट महंगा है, ढेर सारे सवाल आते हैं। और सवाल घूम फिर के 8 से 10 सवाल होते हैं। और उन सवालों को हम प्रगति सूत्र बुक से पढ़ के हम अच्छे से उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं सवाल आ रहे हैं तो आप समझ लो कि अगला व्यक्ति इंटरेस्ट ले रहा है। क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं होगा वो आपसे कोई सवाल ही नहीं करेगा, वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। और जो व्यक्ति इंटरेस्ट लेगा उनके मन में जो शंकाएं हैं, और शंकाएं अगर आप बार बार मिलोगे उनसे, और जब मिलोगे जो भी शंकाएं आएंगी उनकी शंकाओं का आप समाधान करोगे, उनके सवालों का जवाब दोगे। क्योंकि 8 से 10 सवाल आते हैं ज्यादातर, इससे ज्यादा कुछ लोग पूछते ही नहीं है। पहला सवाल तो ये आता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, ये मेरे लेवल का नहीं है, ऐसी कंपनियां चलती नहीं है, ये तो एक चेन सिस्टम है। तो ऐसे घूम फिर के यही सवाल आते हैं। तो इन सवालों का जवाब देना आपको सीखना होगा। और सीखने के लिए आपको प्रगति सूत्र को बुक को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट स्किल आती है क्लोजिंग स्किल। और क्लोजिंग स्किल्स की मैं बात करूं तो लक्ष्मण जी गुरु जी ने इसके ऊपर भी आपको डिटेल से बताया, तो गुरुदेव के चैनल को आप फिर से जाके देख सकते हैं। आर्ट ऑफ सेल क्लोजिंग, एक सेल क्लोजिंग की एक कला होती है। मान लो आपने अच्छे से इनवाइट करके उनको प्लान भी दिखा दिया और फॉलोअप भी चल रहा है, उनके सवालों का जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन सेल क्लोज नहीं हो रही, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ की कमी हमसे रह रही है जिसकी वजह से आप सेल क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कला भी आपको सीखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले सेल क्लोजिंग में क्या आता है कि आपको पता करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्ट नीड, प्रोस्पेक्ट की नीड क्या है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मान लो किसी को पैसों की जरूरत ही नहीं है और आप बोल सकते हो, आप यहाँ उनको बार बार बोलते हो कि 8 लाख महीने के कमा सकते हो, 16 लाख महीने के कमा सकते हो, साल के 2 करोड़ रुपए कमा सकते हो। अगले व्यक्ति के पास पैसा हो सकता है, आपने उसकी नीड को पता लगा लिया, मान लो उसको कहीं घूमने फिरने का शौक हो, देश विदेश की यात्राओं का शौक हो, तो आपने उसकी नीड के अकॉर्डिंग उनको समझाया कि सर अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो आप यहाँ से देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, क्योंकि घूमने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं समय भी चाहिए। और आप उनको समझा सकते हो सर ये दोनों चीजें आपको यहाँ से मिलेगी। तो हो सकता है कईयों के कर्जा चल रहा हो, तो हो सकता है उनको पैसों की नीड है, तो उनकी नीड के अकॉर्डिंग आप उनको समझाओगे तो वहां से सेल क्लोज होने के ज्यादा चांसेस मिले रहेंगे। उसके बाद फाइंड दी डिसीजन मेकर, आपको क्या करना है? कई बार क्या करते हैं हम, प्लान दिखाते हैं किसी स्टूडेंट को या किसी लेडीज को, तब स्टूडेंट क्या करेगा? वो अपने मदर फादर पे डिपेंड है तो वो एक ही चीज बोलेगा, मैं मम्मी से पूछूंगा या पापा से पूछूंगा। या फिर जैसे किसी लेडीज को दिखा दिया तो लेडीज बोलेगी मैं हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। तो आपको पता लगाना कि इस फैमिली में डिसीजन कौन लेता है, डिसीजन किसका चलता है। अगर आपने डिसीजन
मेकर का पता लगा लिया, तो उसको आप बिजनेस प्लान समझाएंगे तो वहां से सेल क्लोज होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तीसरा है एक्सप्लेन योर प्रोडक्ट बेनिफिट। तो आपके प्रोडक्ट बेनिफिट का एक्सप्लेन करना है। प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं हम उनका बेनिफिट बताने लग जाएं। उसका मतलब यहाँ पर ये है कि अ, हमारा जो बिजनेस प्लान है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। तो अगले को समझाना है कि सर अब तक आप बाहर से मार्केट से खरीद के आए हैं, लेकिन एक बार यहाँ से अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ से प्रोडक्ट लेने के बदले में आप दुकान चेंज करते हैं, तो दुकान चेंज करने के बदले में आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, और इस प्लेटफॉर्म से आपको ये बेनिफिट होने वाला है। तो ये चीज आपको समझानी होगी उनको, तब वहां से सेल क्लोज होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। उसके बाद क्रिएट ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। कई बार क्या है, अगला बोलता है, हाँ सोच के बताऊंगा, सब कुछ समझा दिया, लेकिन हम उठ के आ जाते हैं कि ठीक है सर बता देना आप। लेकिन ऐसा नहीं, अगर वहां पर आप कुछ नहीं कुछ अर्जेंसी क्रिएट करो, जैसे मान लो आप सीनियरिटी का प्रोसेस बता सकते हो कि अभी मैं आपके पास आया हूँ, अभी भी मेरे पास कॉल आया था, मुझे किसी और के पास जाना है, वो बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए तैयार ही बैठे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अगर पहले आ जाते हैं तो आपको सीनियरिटी का प्रॉफिट मिल जाता है। आप उनको सीनियरिटी का प्रॉफिट बता सकते हो, या किसी प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो कि सर अभी आप शुरू करते हैं तो आपको इतने का प्रॉफिट हो जाएगा, इस प्रोडक्ट पर ये ऑफर चल रहा है। तो अर्जेंसी क्रिएट आपको करनी आनी चाहिए। ये भी एक कला होती है, स्किल होती है, आपको सीखनी पड़ेगी। नेक्स्ट इसमें आपको क्या करना है, सेल क्लोजिंग के लिए स्टोरी टेलर इज द बेस्ट सेलर। हमेशा कहते हैं कि स्टोरी टेलर जिसको स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन करनी आती है वो ज्यादा सेल क्लोज कर सकता है। अब क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस प्लान लोग देखते हैं तो मन में डाउट होते हैं, ढेर सारी शंकाएं होती हैं कि जैसे मेरे ही थी, मैं तो मेरी ही बता दूं कि मैंने बिजनेस प्लान देखा था, सोचा कि सब कुछ ठीक है लेकिन ये दो लोग कहाँ से आएंगे। तो ये वाली शंका थी। तो हो सकता है सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में ऐसी शंका चल रही हो, तो आप अपने ऊपर लेके बता सकते हो कि सर जब मैंने बिजनेस प्लान देखा था तो मुझे ये लगा था कि ये तो प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, या ये दो लोग आएंगे कहाँ से, प्रोडक्ट महंगे हैं। लेकिन मुझे मेरे सीनियर ने समझाया कि ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ना प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, ये लोगों को बिजनेस प्लान दिखाने का बिजनेस है, एक टीम वर्क का बिजनेस है। तो इस तरह से आप अपने ऊपर लेके एक स्टोरी के माध्यम से उनके जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, तो वो जल्दी इजीली समझ में आती है, और वहां से वो सेल क्लोज 100% वहां से वो सेल क्लोज हो जाती है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोग हमारे साथ नहीं आते तो उनके हम प्रॉपर तरीके से डाउट क्लियर नहीं कर पाते। जो भी डाउट हैं आप उनके क्लियर करें। आप नए हैं तो अपने अपलाइन के माध्यम से उनके डाउट क्लियर करवाएं, उनके माध्यम से उनसे मिलवा के आप उनके डाउट क्लियर करवा सकते हैं, तो लोग आपके साथ आ सकते हैं। अब सेल क्लोजिंग के बाद में अक्सर हम गलती करते हैं, सेल क्लोज हो गई, वहां पर वो सिर्फ एक आईडी है। अगर आप चाहते हैं इस आईडी को डायमंड में कन्वर्ट करना, तो नेक्स्ट जो स्किल है वो आपको आपको सीखनी पड़ेगी, FIM स्किल, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, जिसके वीडियो यूट्यूब पे महागुरु जी हरी सर का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। क्योंकि FIM का मतलब ये होता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति ज्वाइन हुआ कि तुरंत FIM करके एक टीकाकरण बोलते हैं इस बिजनेस में, ताकि बाहर की नेगेटिविटी का के ऊपर असर नहीं पड़े। अब मान लो आप ज्वाइन करा के आ गए, उसको FIM नहीं की, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति एक्साइटेड है, क्योंकि हर किसी को लगता है, हर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, लेकिन अगर टाइम पे FIM नहीं हुई तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी को बताएगा। बताएगा तो कहीं ना कहीं वही है कि मार्केट में एनाकोंडा ढेर सारे बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको राय दे देंगे, और राय देने से तुरंत आपके पास पीछे से कॉल आएगा कि सर मुझे ये बिजनेस नहीं करना, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। तो ऐसा ना हो। आप अपनी आईडी को डायमंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस आईडी को, तो आपको वहीं बैठ के, अगर तुरंत टाइम हो तो वहीं बैठ के उनकी FIM करनी है। या दूर है व्यक्ति तो जूम ऐप के माध्यम से टाइम लेके FIM करनी है। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी FIM करना है, और FIM में उसके विजन और रीजन दोनों क्लियर करने हैं कि आपको इस काम को क्यों करना चाहिए। और कहते हैं ना कि क्यों होता है ना वो सबसे ज्यादा, वाई होता है ना वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। 90%, 90% वाही मैटर करता है। 10% किसी काम को कैसे करना है वो व्यक्ति सीख जाता है। तो बिजनेस करना क्यों है, अगर आपने उसका, हो सकता है कोई भी ढेर सारे रीजन है यहाँ पर बिजनेस करने के, तो आप ढेर सारे रीजन FIM के माध्यम से उनको बता सकते हो सकता है उनका कोई एक रीजन होगा, उस रीजन को लेके आप इन चीज पे फोकस करते हैं, कर सकते हैं कि इस बिजनेस को आप कर सकते हैं, तो फिर आपकी ये वाली प्रॉब्लम यहाँ से खत्म हो सकती है।
और कैसे काम करना है, और आप उनको एफआई में ये भी समझा सकते हैं कि ये पैसिव इनकम का बिजनेस है। आज हम जो भी काम कर रहे हैं वो एक्टिव इनकम वाला काम है। एक्टिव इनकम में हमें जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर एक बार मेहनत करके 4 से 5 साल हमें क्या अपने परिवार के लिए एक पाइपलाइन बिछाने का काम करना है, जो कि ये ऐसा बिजनेस है जब हम जिंदा रहेंगे हमारे साथ भी है और हमारे बाद भी रहेगा। तो आप उनको अच्छे से एक विजन और रीजन दे सकते हैं, और वो व्यक्ति कहीं नहीं जाएगा, और उसको एफआईएम करके वहीं पर आप उनको टूल्स भी दे सकते हैं, और आप उनको बता सकते हैं कि सर ये बुक है, प्रगति सूत्र बुक है, इसको आप पूरा पढ़ लीजिए, और यही बुक है आपका जो भी रीजन है जिस वजह से आप इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हो सकता है आपको टाइम फ्रीडम चाहिए या मनी फ्रीडम चाहिए, या कहीं ना कहीं देश विदेश की यात्रा, या फिर हो सकता है एक लग्जरी कार या लग्जरी घर का ड्रीम हो सकता है। तो ये आपके ड्रीम पर ये बुक है। इस बुक में वो एजुकेशन है जो आपको आपके ड्रीम पूरे करा सकती है। तो ये आप उनको तुरंत टूल दे रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गलती करते हैं कि टूल नहीं देते हैं। अब हम जैसे वही बात है कि हम हमारे बच्चों को स्कूल भेजते हैं, और उस स्कूल में उस सब्जेक्ट के अनुसार अगर हम बुक नहीं देके भेजेंगे तो बच्चा पढ़ेगा क्या, नहीं पढ़ेगा। तो ये गलती हम करते हैं, बार बार समझाते हैं लीडर्स को लेकिन फिर भी नहीं सुनते। फिर भी उनको ये लगता है कि हमें बहुत, एमबीए वाली वो बात आ जाती है ना कि हमें बहुत आता है। लेकिन मैंने तो शुरू से एक ही चीज सीखी है कि बिजनेस में डायमंड बनना है, बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो जो हमारे सीनियर, जो ग्रेट मेंटर्स हैं, जो हमें बता रहे हैं, क्योंकि वो उस रास्ते पे पहले से चल रहे हैं, उनको पता है, उन्होंने जो गलती करी है वो चाहते हैं कि वो गलती हम ना करें, तो उनकी बात मानने में फायदा है। और वो चीज शुरू से करते चले गए, टीम को टूल्स दिए, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे लीडर अपना दिमाग लगाते हैं और वो टूल्स देते नहीं है, और नहीं देने की वजह से वो आईडी की आईडी रह जाती है, वो आईडी कभी डायमंड में कन्वर्ट नहीं होती। आईडी को डायमंड में कन्वर्ट करना है तो प्रॉपर तरीके से सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, आपको उनको टूल्स देने पड़ेंगे, क्योंकि हथियार नहीं दोगे। अब एक आईडी होती है, हम सोचे कि रिजल्ट निकाल के लाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही बोलते हैं कि आप कमा के लाओ, नहीं, उस बच्चे की 18 साल तक केयर करते हैं, उस बच्चे को उस काबिल बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको उस आईडी, आप चाहो कि वो आईडी से रिजल्ट निकले, वो रिजल्ट निकाले, तो आपको उनकी प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी, आपको उनको टूल्स देने पड़ेंगे, तब जाके वो आईडी डायमंड में कन्वर्ट होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्किल है टीम ट्रेनिंग स्किल। अब एक अच्छा लीडर होता है वो हमेशा अपनी टीम को ट्रेंड करता है, वो सिर्फ उसको ज्वाइन ज्वाइन करा के नहीं छोड़ता, क्योंकि एफआईएम करके उसको टूल्स दे दिया, फिर उसको एट स्टेप ट्रेनिंग के बारे में बताएगा कि इस ट्रेनिंग को लेने से व्यक्ति डायमंड बनता है। और जो चीज उसको आते हैं, बेसिक काम, प्लान देना, फॉलोअप करना, सेल क्लोज करना, यानी कोर बनाने का काम एक अच्छा लीडर होता है वो अपनी टीम में कोर बनाने का काम करता है। और जिस टीम में कोर बनाने का काम सबसे ज्यादा होता है, उस टीम का कभी बिजनेस जीरो नहीं होता, क्योंकि कंटिन्यू चलता रहता है। अगर आप अकेले भाग रहे हैं तो बड़ा काम नहीं होगा, लेकिन आप अपने साथ साथ टीम में ढेर सारे और लीडर तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ से आपके साथ बहुत बड़ा काम होना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि आप शुरुआत में अकेले होते हैं, आप अकेले कितने प्लान दिखाएंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जैसे ही आपके साथ लोग आना स्टार्ट हो जाए और आप अपनी टीम में वो प्लान देना सिखा दो, प्लानर बना दो, तो आप दिन में अकेले हो सकता है 5 प्लान दिखा रहे हैं और 2 प्लानर आपने अपने साथ और तैयार कर दिए, तो 5 5 उन दोनों ने दिखाए, तो एक दिन में 15 प्लान होंगे। तो जितने ज्यादा प्लान होंगे उतनी ज्यादा सेल क्लोज होगी। तो आपको आपकी टीम में लीडरों को सिखाना है, सिखाने पे फोकस करना है, कोर पे फोकस करनी है। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग स्किल। उसके बाद वाई ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है। अगर आपको ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी तो आप ट्रेनिंग लेना कभी नहीं छोड़ेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, तो सबसे पहला आता है रिड्यूस लर्निंग टाइम। तो ट्रेनिंग आपका जो लर्निंग टाइम है उसको रिड्यूस करने का काम करती है, क्योंकि ट्रेनिंग से आप बहुत कम समय में बड़े बड़े अचीवमेंट ले सकते हैं। अगर आप बिना ट्रेनिंग के काम करेंगे तो छोटे छोटे अचीवमेंट लेने में भी आपके बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है। आप चाहते हैं कम समय में बड़ी बड़े अचीवमेंट लेना, जल्दी सक्सेस होना, तो आपको लगातार ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। क्योंकि ट्रेनिंग लेके जो फील्ड में उतरता है वो समझदारों का काम होता है, ना समझ होते हैं वो विदाउट ट्रेनिंग के फील्ड में कूद जाते हैं, वो लोग ज्यादा लंबा यहाँ टिकते नहीं है, और वही लोग सिस्टम से कहीं ना कहीं आउट हो जाते हैं, तो बिना सीखे काम करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है बेटर परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग आपकी परफॉर्मेंस को बेटर कर देता है। अ, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि बिना ट्रेनिंग काम करते हैं,
यानी जो जरूरी स्किल्स हैं बिजनेस के लिए वो स्किल्स सीखते नहीं है, वो एजुकेशन लेते नहीं है। और नहीं लेने की वजह से 90% लोग इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं, और 10% लोग ऐसे होते हैं, वो लोग सफल इसलिए होते हैं क्योंकि वो लगातार जो ट्रेनिंग मीटिंग है वो लगातार लेते हैं। जिन स्किल्स की फील्ड में जरूरत पड़ती है वो स्किल अपने अंदर टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं अपने आप को, और हर लेवल पे जिन चीजों की जरूरत है वो चीजें सीखते रहते हैं। वो स्किल अपने अंदर डेवलप करने की वजह से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो उनकी ट्रेनिंग से उनकी क्या जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाती है। इसलिए परफॉर्मेंस को अगर आप बेटर करना चाहते हैं तो आपको ट्रेनिंग रेगुलर लेनी पड़ेगी। उसके अलावा एटीट्यूड फॉर्मेशन, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, हर फील्ड में एक एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, उसमें डॉक्टर वाला एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। अब किसी को डॉक्टर बनना है, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया पहले, तो वो पहले दिन से ही अपने आप को डॉक्टर मानने लग जाता है। हम देखते भी हैं हॉस्पिटल में जब आते हैं, एमबीबीएस करते हैं, जो रेजिडेंट होते हैं वो पहले दिन से ही, भले ही उनका वो ट्रेनिंग प्रोसेस चल रहा है, वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर बना नहीं, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो एटीट्यूड रहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, अपने आप को डॉक्टर मानने लग जाता है और खुद को अपने आप को डॉक्टर मानता है, तो एक दिन डॉक्टर बनता है। उनको भरोसा है कि एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस कंप्लीट, इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर बन जाऊंगा। तो इस बिजनेस में अगर आपको डायमंड बनना है तो आपके अंदर पहले दिन से डायमंड वाला एटीट्यूड आना बहुत जरूरी है। अपने आपको ये मानना है कि मैं डायमंड हूँ, बस आईडी पे शो होना बाकी है। तो ये एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, और ये एटीट्यूड एटीट्यूड जिस लीडर में है वो व्यक्ति 100% यहाँ से एक दिन डायमंड बन जाए। चौथा है ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस, हेल्प इन सोल्विंग ऑपरेशन प्रॉब्लम। जब आप फील्ड में काम करने जाएंगे, लोगों को प्लान दिखाने जाएंगे, लोगों का फॉलोअप करने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। आप क्योंकि बिना सीखे जाएंगे, प्लान देना नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आएगी आएगी, क्योंकि आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे और आप फॉलोअप कर रहे हैं। लोगों के सवालों का जवाब आप नहीं दे पाएंगे तो आपके सामने प्रॉब्लम आएगी। और ये प्रॉब्लम क्यों आएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे, उसकी वजह से प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है। सेल क्लोज करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी ट्रेनिंग नहीं ले रहे, आप इस बिजनेस को बिना सीखे कर रहे हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का समाधान कहाँ से मिलेगा? ट्रेनिंग से मिलेगा क्योंकि आप ट्रेनिंग लगातार लोगे तो यहाँ से आप सीख जाओगे कि लोगों के सवालों का जवाब कैसे देना है, कैसे लोगों को बिजनेस में लेके आना है, जो आगे लोग बिजनेस में उनकी समस्याओं का कैसे समाधान करना है। और आप फील्ड में कहीं ना कहीं प्लान दिखाने जाते हो तो लोगों की ना मिलती है, तो लोगों की ना मिलती है तो आप निराश हो जाते हो। तो आपको ये जो ट्रेनिंग है ना, ये आपको एक हिम्मत देने का काम करती है। लोगों की ना सुनने का जो हिम्मत मिलता है, जो साहस मिलता है, कहीं ना कहीं वो इस ट्रेनिंग के माध्यम से मिलता है। अब आपको क्या लगता है कि मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ तो प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं आई? मेरे साथ भी आई थी शुरुआत में, और मुझे भी लगता था कि मैं जिसको प्लान दिखाती हूँ लोग उल्टा मुझे ही समझा के भेज देते हैं। मेरी फैमिली में कोई क्यों नहीं समझ रहा, मेरी फैमिली रिश्तेदार ये ओनली समझदार नहीं हो गया, बाकी और कोई समझदार नहीं है गया। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी, लेकिन सर हमेशा एक ही चीज बोलते थे, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप नए नए हो इसलिए प्रॉब्लम है, आप रेगुलर ट्रेनिंग लो, रेगुलर ट्रेनिंग मीटिंग आप बुक करो, वीडियो देखो, आप रेगुलर लेंगे तो धीरे धीरे आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लगातार मैंने ट्रेनिंग मीटिंग ली। और ट्रेनिंग की बात करूं, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो जूम भी नहीं था। आज तो आप हम सब बहुत लकी हैं कि कहीं भी आप बैठे हो दुनिया के कोने में, तो डेली रोज सुबह सुबह आपको जूम के माध्यम से ट्रेनिंग मीटिंग अलग अलग डायमंड्स को सुनने का मौका मिलता है। लेकिन हमारी तो ऑफलाइन होती थी, और वो भी वीक में 2 बार, संडे सेमिनार और एट स्टेप ट्रेनिंग जो माँ गुरुजी हरि सर देते थे। उस टाइम सर रूबी लेवल पे थे और घर से करीबन 20-25 किलोमीटर दूर था, और रात को मीटिंग होती थी, घर आते आते 12 बज जाते थे रात को। और आपको पता है रात को एक लेडीज 12 बजे घर आती है तो घर वाले उसका वेलकम करेंगे क्या? आपको पता है क्या सुनने को मिलेगा? लेकिन ये चीज मुझे समझ में आ गई थी कि आज मैं हजारों रुपए कमा रही हूँ, उसके लिए ट्रेनिंग लेके मैं हजारों रुपए कमा रही हूँ, तो मुझे करोड़ों रुपए कमाने हैं, तो इस सिस्टम की ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं, घर वाले हैं, एक दिन समझ जाएंगे। और घर वालों ने शुरुआत में, मैं बताऊं तो आपको, 2.5 साल तक बात तक नहीं की थी कि या तो ये सिर तो फिरेगा, पता नहीं कौन सा काम करने लग गई, कहाँ ट्रेनिंग लेने जाती है, क्या करने लग गई। लेकिन
बिजनेस मैंने देखा था, मुझे पता था बिजनेस की पावर क्या है, बिजनेस सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि बिना सीखे अपन हजारों रुपए नहीं कमा सकते। अगर हमें साल के करोड़ों रुपए चाहिए, तो करोड़ों रुपए वाली नॉलेज हमारे अंदर जब आएगी तब जाके हम करोड़ों रुपए कमा पाएंगे। तो रेगुलर ट्रेनिंग मीटिंग कभी भी होती थी, ट्रेनिंग मीटिंग नहीं छोड़ती थी। तो आज आप बहुत लकी हैं कि हम सबको डेली ट्रेनिंग लेने का मौका मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है, कुछ न कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। तो इस चीज का आप बेनिफिट लें। ट्रेनिंग मीटिंग आप लगातार लेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपके साथ नहीं आएगी। उसके बाद ट्रेनिंग आप कहाँ से ले सकते हैं, वो हमारा जो सिस्टम है वो टाइम टू टाइम ये इवेंट है जो ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो सबसे पहला है वेन्यू, जो संडे सेमिनार होते हैं, आप वहां जाके खुद सीख सकते हैं, नए अपनी टीम के लोगों को ले जाके बिठा सकते हैं संडे वेन्यू में, क्योंकि वेन्यू से आपको बहुत कुछ सीखने को खुद को भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ सीनियर लीडर आता है तो क्लोजिंग कैसे करते हैं वो भी आप वहां सीख जाएंगे। और उस माहौल में अगर आप लोगों को बिठाते हैं तो उस माहौल का भी फर्क पड़ेगा, लोगों को लगेगा कि अलग अलग फील्ड से लोग हैं, इतने लोग हैं इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिजनेस में बहुत बड़ी पावर है। जो वीकली होता है संडे वेन्यू, आपकी सिटी में जहां भी आसपास हैं आप उनको ले जाके बैठाइए और आप खुद बैठिए, आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कहते हैं ना कि सबसे पहले माहौल ही बदलता है। माहौल जिस दिन बदलना स्टार्ट हो जाएगा उस दिन आपका जीवन बदलना भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एट स्टेप ट्रेनिंग है जो हर फ्राइडे को होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन होती है। तो ज्यादा से ज्यादा एट स्टेप ट्रेनिंग भी अटेंड करनी है। और एट स्टेप ट्रेनिंग के बारे में डिटेल से अपने डायमंड लीडर सतीश सर हैं, उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एट स्टेप क्यों जरूरी है। डायमंड बनने के लिए जो एट स्टेप बताएं, जो आप कदम है, तो अपने आप को उस ढांचे में ढाल लीजिए। आज कहीं ना कहीं किसी के साथ काम नहीं हो रहा, कहीं ना कोई स्टेप मिस हो रही है, तो आप चेक करना है कि कौन सी स्टेप है जिसको मैं मिस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे साथ रिजल्ट नहीं आ रहे, मेरे साथ काम नहीं हो रहा। तो उन एट स्टेप को प्रॉपर तरीके से आपको फॉलो करना है। अब ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, एट स्टेप ट्रेनिंग है वो ले भी रहे हैं लेकिन उसको फील्ड में अप्लाई नहीं कर रहे, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे, वो सिर्फ सुन रहे हैं कि हाँ ये एट स्टेप होते हैं, ड्रीम है, लिस्ट है, इनवाइट करना है लोगों को, प्लान दिखाना, फॉलो अप करना है, 100% यूजर, ये सारी चीजें उनको पता है। लेकिन वो उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे, उनको फील्ड में अप्लाई करने की कोशिश नहीं कर रहे। इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के साथ रिजल्ट नहीं आ रहे। तो जो भी कमियां हो रही है आप देखिए आपसे कहाँ कौन सी कमी हो रही है, एट स्टेप ट्रेनिंग में ही पूरा बिजनेस छुपा हुआ है। तो ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है कि ये ट्रेनिंग लेके ही डायमंड बने, आज तक बिना ट्रेनिंग के कोई डायमंड नहीं बना, इसलिए हर वीक होती है। तो इस ट्रेनिंग को समझिए और समझ के अपने आप को फील्ड की, इस ट्रेनिंग की जो बातें हैं, वो फील्ड में आप अप्लाई करेंगे तो आपके साथ बहुत बड़ा काम होगा। तीसरी है कोर ट्रेनिंग। कोर ट्रेनिंग के माध्यम से आज मैं जो कुछ भी हूँ इस ट्रेनिंग के माध्यम से, ट्रेनिंग की वजह से ही हूँ। तो आप चाहते हैं कि आपके साथ बड़ा काम हो तो आपको पहले खुद को कोर बनना पड़ेगा। कोर का मतलब ही ये होता है कि जिम्मेदार व्यक्ति जैसे घर का मुखिया होता है, वैसे आपको इस बिजनेस का मालिक खुद को मान के चलना पड़ेगा। जहां से आपकी आईडी लगी है वहां से पूरा बिजनेस आपको खुद सीखना पड़ेगा। आप खुद सीखेंगे, आप खुद कोर बनेंगे, तभी टीम में ढेर सारे कोर आप बना पाएंगे, तभी कोर की इंपॉर्टेंस आप समझा पाएंगे। बाकी मैं कोर ट्रेनिंग की बात करूँ तो हमारे गुरु जी हरी सर ने खुद डिटेल से बताया कि कोर क्या होता है, कोर कैसे बनाया जा सकता है, कोर बनना क्यों जरूरी है। तो आप फिर से जाके गुरुदेव के चैनल पे वो वापस से कोर का वीडियो आप देख सकते हैं डिटेल से। तो कोर के माध्यम से भी, कोर ट्रेनिंग के माध्यम से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बीबीएस बिजनेस बिल्ड सेमिनार से भी हम सीख सकते हैं, जहाँ भी आसपास हमारे बीबीएस होते रहते हैं हर 3-3 महीने से। तो आप वहां से, वहां आप खुद जाके बैठिए और अपनी टीम में जो लोग आते हैं उनको भी उस सेमिनार में बिठाइए, ताकि वहां से आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा, बहुत कुछ, एक अच्छा माहौल मिलेगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, आपको बिजनेस की पावर पता चलेगी, कहीं ना कहीं आपका माइंड सेट होगा। तो यहाँ भी आपको ज्यादा से ज्यादा ये बीबीएस फंक्शन अटेंड करना है। उसके अलावा एलडीपी जो एक लेवल के बाद होती है, गोल्ड एंड अबव लीडर की, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भी गुरुदेव की अभी हाल ही में एलडीपी लेने का मौका मिला। तो जितने भी लीडर हैं, एक जिस लेवल के अकॉर्डिंग वो मीटिंग हो रही है, एलडीपी यानी लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो अटेंड करना बहुत जरूरी है। यानी एक लेवल के बाद में हमें पता होना चाहिए कि इस लेवल पे हमारी कौन सी जिम्मेदारी है, हमें क्या करना है और क्या करने से हमारा बिजनेस से स्पीड से ग्रो करेगा। तो इसलिए जब भी एलडीपी हो, और एलडीपी सिर्फ साल में 2 बार होती है,
तो एलडीपी कभी भी आप ना छोड़िए, उसको आप जरूर अटेंड कीजिए। उसके बाद भी आप दिशा ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दिशा ट्रेनिंग का मतलब ही है कि माइंड सेट, कैसे आप अपने माइंड पावर को इस्तेमाल करके आप जीरो से टॉप पे पहुंच सकते हो, ये सब दिशा ट्रेनिंग में समझाया जाता है। और दिशा ट्रेनिंग की मैं बात करूं तो साल में सिर्फ एक ही बार होती है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे महागुरु जी हरि सर की एलडीपी की बात होती है, दिशा ट्रेनिंग की बात होती है, कोर ट्रेनिंग होती है, एट स्टेप ट्रेनिंग होती है, संडे वेन्यू, ये सारी एजुकेशन, टोटल एजुकेशन, आज मैं जो कुछ भी बोल पा रही हूँ, जो कुछ भी हूँ, आज महागुरु जी की एजुकेशन की वजह से हूँ। तो आप अगर चाहते हैं आगे बढ़ना, तो ये जो जितनी भी ट्रेनिंग मीटिंग है वो आपको अटेंड करना होगा। यहाँ से आप यूँ मान लो कि आपको जो पूरा बिजनेस है वो आपको करना भी आ जाएगा, आपको बहुत आसान लगेगा कि बिजनेस करना बहुत आसान है। आज आप बिना सीखे कर रहे हैं, हो सकता है इसलिए आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन दुनिया का इससे आसान बिजनेस कहीं भी नहीं है अगर आप ये ट्रेनिंग जरूर अटेंड करते हैं। तो दिशा ट्रेनिंग साल में सिर्फ एक ही बार होती है। जब भी दिशा ट्रेनिंग होती है तो ज्यादा से ज्यादा खुद और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडरों को दिशा ट्रेनिंग में बिठाना है। वहां से उनको एक डायरेक्शन, दिशा का मतलब ये होता है कि आपको आपकी मंजिल का एक डायरेक्शन पता चल जाता है। जब आपको डायरेक्शन पता चल जाता है तो वहां तक जाना आपके लिए बहुत आसान होता है, इसलिए दिशा ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए। उसके अलावा भी बुक्स वगैरह है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आपके अपलाइन आपको जो बुक गाइड करते हैं वो बुक आप पढ़िए। और इस बिजनेस के कहते हैं ना गीता, प्रगति सूत्र बुक है, उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, उसको समझ लिया, तो समझो पूरा बिजनेस करना आ गया। ये जो एट स्टेप ट्रेनिंग है, कोर ट्रेनिंग है, जो भी चीजें हैं आज कहीं ना कहीं मैं बोल रही हूँ, एफआईएम वगैरह, वो सारी उस बुक में आपको मिल जाएगा। आपको बुक पढ़ने से पता चल जाएगा कि नो बॉस नो लॉस का बिजनेस है। तो ये बुक आपको खुद को पढ़नी है और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी बुक की इम्पोर्टेंस बतानी है। उसके बाद आप अपने मेंटर से सीख सकते हैं। जब भी आपके क्लाइंट का आपके पास कॉल आए तो ज्यादा से ज्यादा आपको सुनना है, सीखना है, क्योंकि हर बार आपके अपलाइन आपको कुछ न कुछ सिखाते हैं। हमारे मेंटर्स के यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे। महागुरु जी नरसी ग्रेवाल जी सर का भी चैनल है, उस पर डेली वीडियो आते हैं। महागुरु जी अपने हरि सर का भी चैनल है, उस पे भी ढेर सारे वीडियो हैं, आपको मिल जाएंगे। हर व्यक्ति अपनी सक्सेस जर्नी बताता है, कैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, वो सारी नॉलेज हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो ये है ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस, कैसे ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग क्यों लेनी चाहिए, और कौन कौन से स्किल डेवलपमेंट करने हैं जिससे हमें जल्दी यहाँ से सक्सेस मिल जाए। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। अब लास्ट में मैं आपको एक ही चीज कहूंगी कि हार मत मानो, उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। तो हमें हार नहीं माननी है, इस बिजनेस में डायमंड बनना है तो हार नहीं माननी। क्योंकि जब हम शुरू करते हैं तो लोग हमें यही एडवाइस देते हैं कि आपसे नहीं होगा, ये आपके बस की बात नहीं है। क्योंकि मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था तो मुझे भी बोला था, घर वालों ने भी बोला था, आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने भी बोला था कि कुछ नहीं होगा, ये लेडीजों की बस की बात नहीं है, लेडीज कोई डायमंड नहीं बनती। लेकिन मुझे पता चल गया था जब एक लेडीज नौकरी कर सकती है, देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, मुख्यमंत्री बन सकती है, तो क्या एक लेडीज डायमंड नहीं बन सकती। तो आपको खुद को प्रूव करना है, अपने आप खुद एक एग्जाम्पल बन के साबित होना है कि बाकी लोग भी, अगर किसी काम को एक व्यक्ति ने भी कर लिया तो दूसरा भी कर सकता है। तो यहाँ पर पहले से ढेर सारे डायमंड है। अब ये जरूरी नहीं कि कोई इसको जेंट्स भी करे, लेडीज भी कर सकती है। तो आपको हार नहीं माननी है, कंटिन्यू आपको काम करना है। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन आपकी जीतने की आदत बन जाती है। और जो जिन्होंने हार नहीं मानी उन्हीं लोगों ने इतिहास रचा, वही लोग यहाँ से डायमंड बने, अपने खानदान का नाम रोशन किया है। तो हम सबके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम हमारे खानदान का नाम रोशन कर सकते हैं। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने मुझे पेशेंस के साथ सुना। और गुरुदेव का भी बहुत बहुत आभार कि मुझे बोलने का मौका मिला। बाकी इतने बड़े पैनल पे गुरुदेव पहली बार, कहीं ना कहीं मन में एक हेजिटेशन थी, बाकी टीम से तो ट्रेनिंग मीटिंग होती रहती है, लेकिन इतने बड़े पैनल पे आके बोलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा था। लेकिन गुरुदेव कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा, आप सबके बीच में आके बोलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका, मोस्ट वेलकम है बहुत गुरुदेव आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया कि सीखना और सिखाना क्यों ज़रूरी है इस बिजनेस में। क्योंकि लोग जुड़ तो जाते हैं लेकिन वो ना तो सीख पाते हैं ना सिखा पाते हैं। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है तो वो डायमंड भी बन जाते हैं। दिक्कत यही है कि लोग इस चीज़ को अगर ज़्यादा फॉलो कर लेंगे तो जल्दी जल्दी रिजल्ट भी आएंगे और ज़्यादा बड़े काम कर पाएंगे।
तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत ही गजब तरीके से एक एक चीज़ आपने बताई, क्यों ट्रेनिंग का क्या महत्व है, क्या क्या चीज़ें होती है, और टीचेबिलिटी भी किस प्रकार की होती है। जो सारी चीज़ें आपने एक एक करके क्लियर किए। और मुझे लगता है लोगों को इस वीडियो को दोबारा फिर देखना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें समझ के जो आदमी काम करेगा तो वो भी आपकी तरह ही फटाफट सक्सेस होगा। और यहाँ से डायमंड आप खुद तो बनेगे ही बनोगे, लेकिन टीम में भी ढेर सारे डायमंड बनाओगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत ही बढ़िया है। और मैं चाहूँगा शानदार ट्रेनिंग के लिए, शानदार मीटिंग के लिए एक बार सारे थैंक यू मार्गरेट जी, बहुत जोरदार बहुत तालियों धन्यवाद। से मैम का स्वागत करेंगे, बहुत बढ़िया जोरदार तालियों के साथ। बहुत जय हो बहुत जय हो। धन्यवाद। Wish you the best. Go diamond. Stars one man. Go Diamond. Go diamond. Go Diamond. Go diamond. Diamond. Go diamond. 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 Thank you.